जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर दुग्धाभिषेक क्यों होता है, इसका कारण क्या है और जो व्यक्ति करता है उसको क्या फल प्राप्त होता है। एक बार और ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गया। वह सोचने लगा कि यह जो ऋषि हैं वह तपस्या कर रहे हैं मेरे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। इंद्र भागते भागते भगवान शंकर के पास गया और उन्होंने भगवान शंकर से सारी बात बताई। और इंद्र ने कहा कि आप जाकर के और ऋषि की तपस्या को भंग करिए। इधर भगवान शंकर ने और ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए वह चल दिए। इधर और ऋषि अपनी तपस्या को विश्राम देकर और ऋषि वन में चले गए। वह वन में कंदमूल, फल, दुर्वा, बेलपत्र, पुष्प लेने के लिए चले गए। इधर भगवान शंकर आए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोला और उनकी कुटिया को जला दिया। जो उन्होंने वृक्ष लगाए थे उन वृक्षों को भी जला दिया। अब इधर जब और ऋषि वन से वापस आए अपनी कुटिया के पास, उन्होंने देखा सारी तरफ उनकी पर्ण कुटिया भी जल चुकी थी। सारे वन जो थे वह राख हो चुके थे। उनको क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो भी मेरी पर्ण कुटी को और इस वन को जिन्होंने जलाया है उसके शरीर में ज्वाला उत्पन्न हो जाए। अब इधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उनके शरीर में अपने आप ही अग्नि उत्पन्न हुई और उनका शरीर जलने लगा। भगवान शंकर तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, पर उनकी जो ज्वाला थी, अग्नि थी शरीर में जो लगी हुई थी, वह शांत नहीं हुई। तब शंकर भगवान बद्रिका आश्रम में गए और उन्होंने भगवान बद्रीनाथ से कहा कि आप मेरे इस अग्नि को शांत कर दीजिए। तो बद्री विशाल भगवान ने कहा कि आपको तो श्राप लगा है, आपका जो ताप है वह गाय के दूध के से ही दूर हो सकती है। अब इधर भगवान ने गायों का स्तवन किया और भगवान शंकर का दूध से अभिषेक किया। तभी भगवान शंकर ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरा अभिषेक करेगा दुग्ध से, उसके ताप पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य